चलो पहले वाली क्लास कौन सी थी? अच्छा अभी कंबाइन क्लास हुई है। अभी कंबाइन हो रहा है। हाँ भाई, ये आज कंबाइन क्लास से मतलब है। तो आप में से बाकी सारे स्टूडेंट्स ने ऑनलाइन में देखा हुआ है क्या? मतलब ऑनलाइन, इससे पहले ऑनलाइन लेक्चर देख रहे थे क्या आप लोग? नहीं, क्योंकि ये प्रॉब्लम हो जाएगी, नहीं तो हम तो शायद मेरा ज्यादा क्या लगा डिटरमेंट के अंदर तो आ जाएगी, धीरे धीरे आ जाएगी, डोंट वरी। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि ये जो स्टूडेंट्स अभी आज के दिन पे फर्स्ट टाइम आए ऑफलाइन के अंदर, उनका अभी तक रिटायरमेंट देखा हुआ है ना? हाँ या ना? हाँ, कहीं ऐसा नहीं होता मेरे को शुरू से पढ़ाना पड़ जाए, वो तकलीफ हो जाएगी मेरे लिए नहीं, वो जो स्टूडेंट ऑलरेडी यहाँ पढ़े हुए हैं। हाँ भाई, पिछली बार हम लोगों ने शायद कुछ प्रॉपर्टी देख ली थी। 8 देखी थी, 7 देखी थी, कितनी प्रॉपर्टीज देखी? 6। ओके, गॉट इट। 6 प्रॉपर्टीज देख ली थी। हाँ, मैंने आपको 3 क्वेश्चन दिए थे होमवर्क में ना, बन गया आप लोगों से? हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, है ना? क्वेश्चन है, अब तो क्या है, अपने पास में क्वेश्चन करने के बढ़िया जगह आ गई। अपन लोगों ने पिछली बार इतना जितना भी करा उससे हमारे को एक चीज का फायदा हो गया कि हमारे पास सारी प्रॉपर्टीज लिखी हुई आ गई। अब उन पे वर्कआउट करने का सही टाइम अब आ गया, है ना? हाँ भाई, ये डिटरमेंट है, 48 दे रखा है, 49, देन 50, नेक्स्ट टाइम इट इज 51, 52, 53, 54, 55, 56, राइट है? और क्वेश्चन वाला इसे इवैल्यूएट करने को कह रहा है, ठीक है? तो पहली चीज जिस पे आपको गौर करना चाहिए ना, अगर आप इसको ट्रिक के तरीके से देखें, है ना, ट्रिक के तरीके से देखें, तो आप यूं समझ लीजिए कि वो तमाम डिटरमिनेंट जिनमें आपको एपी के नंबर दिख जाएं, उनका आंसर 0 होता है, काम ही खत्म। तो पहले तो देखते हैं, आंसर बता सकता हूं कि सब सर 48 से लेकर के और ये 56 तक आपने नंबर लिखे हैं, 0 होगा, ठीक है ना? अच्छा, आप ही की शीट ऐसे तो देगी नहीं, ठीक है ना? याद है ना वो, अगर भाई दे पहला होराइजन अगर हम है तो दूसरा होराइजन वो शीट होती है, तीसरा टेस्ट पेपर होता है, तीनों का कोई मैच नहीं होता, ठीक है? हाँ, तो अगर भाई वैसे देखा जाए तो शीट में तो बिल्कुल फील ही नहीं आएगी आपको। तो शीट वाला कैसे देगा? शीट में वो इसी क्वेश्चन को ऐसे देगा, m, m+1, m+2, m+3, m+4, m+5। तो आपको तुरंत फील आ जाएगी सब एक एक नंबर के डिस्टेंस पे है। स्टोरी समझ में आई आपको? ऐसा भी होता है कि वो आपको m-3, m-2, m-1, m फिर ऐसे चलाएं ताकि आपको थोड़ा कंफ्यूज किया जा सके, मतलब चीजें दिखे नहीं, थोड़ा छुपाने की कोशिश की जाए, ठीक है? लेकिन ये तो खैर फिलहाल ये तो अपने को ही पता चल गया कि नंबर्स आर इन एपी, हेंस डेल्टा इक्वल टू 0, ठीक है ना? अपन ये तो शॉर्ट मेथड से सीख गए, लेकिन अगर सर इसे प्रॉपरली सॉल्व करना होता तो, ठीक है ना? तो कुछ नहीं, बस अपने पास में ये अपन इसको जानते हैं, आज भी R2 कहते हैं इसको, आज भी जानते हैं R3 कहते हैं, सही है? पहले काम करते हैं, R3 पे ऑपरेशन लगा देते हैं, R3 में से R1 घटा देते हैं, क्या कहते हो आप? राइट है ना? अच्छा, जिस भी रो पे या कॉलम पे ऑपरेशन लगेगा वो फिर फर्दर पार्ट नहीं लेगा, समझ रहे हैं आप? कि अपन ऐसा नहीं कर सकते कि उसका ऑपरेशन भी उसमें लगाएं और फिर थोड़ी देर बाद उसी का यूज भी कर रहे हो। अगर आपको यूज करना है तो फिर आप नेक्स्ट लाइन में यूज करो। आप एक ही साथ ऑपरेशन एज वेल एज यूज इज नॉट रिकमेंडेबल, वो कुछ और ले जाएगा आपको। अच्छा, दूसरी तरफ से आप क्या करें, सेमीकोलन R2 पे ऑपरेशन लगाते हैं, R2 माइनस R1 लगा देते हैं। अगर हमने ऐसा किया तो क्या होगा भाई? R3 में से R1 घटाएंगे तो हमारे को पता है इन दोनों के बीच की डिस्टेंस इज 6, इसके और इसके बीच की डिस्टेंस इज अगेन 6, इट इज अगेन 6, ठीक है ना? अगर मैं सेकंड रो में से फर्स्ट रो घटाता हूं, डिस्टेंस इज 3, 3, 3, और आपको पता है R2 और R3
आर इन प्रोपोर्शन। सही है भाई, ये क्योंकि प्रोपोर्शन में है इंप्लाइज डेल्टा इक्वल टू 0, दैट्स इट। सही है। हाँ, अब जैसे मैंने ऐसा लिखा, आप में से कई लोग सोच सकते हैं सर फर्स्ट रो का क्या हुआ, वो आप भले कॉपी कर लें चलेगा। ठीक है, रोज अगर आइडेंटिकल हो या प्रोपोर्शनेट हो आंसर 0 आता है। पिछली बार हमारी बात हुई थी, है ना। मान लीजिए कोई नया स्टूडेंट बैठा है, बिल्कुल एकदम पता ही नहीं चल रहा, तो भी अभी धीरे 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 2-4 क्वेश्चन होने दीजिए, आप बिल्कुल रिदम में आ जाएंगे। आपको ऐसा लगेगा जैसे आपने पिछली बार आप साथ ही बैठे थे। अगले क्वेश्चन में आते हैं, नेक्स्ट। A B plus C 1, B C plus A 1, C A plus B and 1 equal to question mark. ठीक है, मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगा कि क्या चाहता हूं मैं, आप उसको ऑपरेशन में बदलना। ठीक है, मैं ये इसको इसमें जुड़वाना चाहता हूं, ये सब जो भी लिखे हैं इसको इसमें जुड़वाना चाहता हूं, बाकी आप जोड़िए, अपने आप दिख जाएगा आपको। तो आपको कैसे इसको रिएक्ट करना है वो आप जानिए, है ना। ठीक है, हाँ हाँ बिल्कुल सही बात। देखो लोगों का आंसर आ रहा है, इसका मतलब अब आपको तेज चलना चाहिए, क्योंकि ना उनको समझ में आया तो आप में क्या कमी, थोड़ी देर में आ जाएगा अपने को भी, आगे भी अपने को भी तो आएगा। तो मैंने क्या बोला, मैं इसको इसमें जोड़, इसका मतलब सेकंड कॉलम, इसका मतलब फर्स्ट कॉलम, मतलब मैं सेकंड कॉलम को फर्स्ट कॉलम में जोड़ना चाहता हूं। मैंने मैं फर्स्ट कॉलम पे ऑपरेशन लगाऊं तो मैं लिखूंगा C1 पे ऑपरेशन लगा रहा हूं, क्या कि मैं C1 में C2 जोड़ना चाहता हूं। मैंने C1 पे ऑपरेशन लगाना है ना, तो मेरे जैसे जोड़ूंगा, देखो इन लोगों को अगर मैं इसमें जोड़ता हूं तो मुझे पढ़ने में आएगा A प्लस बी प्लस सी, बी प्लस सी प्लस ए, ठीक है ना, एंड इट इज C प्लस ए प्लस बी। तब तक बाकी होगा क्या होगा, बाकी सब फिर अगर भाई तो आपने ऑपरेशन नहीं लिखाया तो बाकी सब सेम पड़े रहेंगे, बी प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी एज इट इज पड़े रहेंगे, 1 1 1 विल रिमेन सेम। जो ऑपरेशन जिस पे लग रहा है वही पार्ट लेता है ना। अच्छा अब देखिए पूरे में ए प्लस बी प्लस सी दिख रहा होगा तो इट विल कम कॉमन, है ना। पूरे रो में अगर कोई भी एक नंबर जैसे एक जैसा आ रहा हो तो आप कॉमन ले सकते हो, जैसे आप चाहते तो इसमें से 6 कॉमन ले सकते थे, बाहर आ जाता, और यहाँ 1 1 1 रह जाता। इसमें से आप 3 3 3 कॉमन ले सकते थे, मतलब 3 कॉमन लेते अंदर 1 1 1 बच जाता। सही है। अच्छा तो मतलब मैं ये सारी बातें इसलिए कर रहा हूँ, कोई भी नया स्टूडेंट हो, मान लो किसी ने बाई चांस अगर पिछली क्लास अटेंड नहीं करी है तो वो ऐसा घबराए नहीं, ठीक है, अपन बीच में बैठा, अपन सेफ है ना। अगर भाई इसको अगर अपन आगे लेंगे तो अपने को बताए ए प्लस बी प्लस सी विल कम कॉमन, अंदर बचेगा 1 1 1 एंड द लास्ट कॉलम इज ऑल्सो 1 1 1, बीच वाले से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, ये दो आइडेंटिकल आ गए। राइट है, हाँ। C1 एंड C3 में हाँ, बट आइडेंटिकल हो या प्रोपोर्शनेट हो एक ही बात होती है ना। अच्छा उम्मीद है कि ये दो क्वेश्चन थोड़े थोड़े अब आपको पकड़ में होंगे, सब भारी दिखेंगे नहीं, है ना। अगले क्वेश्चन में करते हैं। नेक्स्ट, x y z x प्लस a y प्लस b z प्लस c a b c इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है ना भाई, हिंट करता हूं आप इससे, हाँ बिल्कुल आंसर 0 है। सही है, कितने लोगों के पास में आ गया आइडिया। मैं इसमें ये इस रो को इसमें से घटाना चाहता हूं, ऑपरेशन किस पे लगाऊं, R2 पे। सेकेंड रो में घटाना चाहता हूं ना तो R2 पे ऑपरेशन लगेगा, तो R2 पे ऑपरेशन लगाया कि भाई हम R2 में से R3 माइनस करना चाहते हैं, तो x y z विल रिमेन सेम। ये जैसे इसमें से घटेगा a कटेगा, रह जाएगा x, यहाँ पे y, यहाँ पे z, नीचे a b c तो है ही, और दो आइडेंटिकल होते हैं, आंसर इज नहीं नहीं उसकी जरूरत ही नहीं है, इतना आसान है। हाँ वो भी कर सकते थे, ये लोग कह रहे हैं कि हम इसमें इसको जोड़ देते तब भी आंसर आ जाता। सही है ना। चले
अभी अपने को 2 दिखने लग गया कि हाँ सब बन रहा है ना, मतलब अपने पास में अभी 3 क्वेश्चन हो गए जो लगता है कि हाँ सब बन सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस ए, b माइनस सी, c माइनस ए, a माइनस बी, c माइनस ए माइनस बी, b माइनस सी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। रुको, आराम से चलेगा, है ना। या तो मैं आपकी बार ऐसा क्वेश्चन करते हैं, अपन ऐसे लेते हैं, शो दैट इट इज इक्विवेलेंट टू 0। ठीक है, हाँ मैं उसे आंसर पहले लिख दिया करूंगा ताकि है ना आंसर वाला काटा कूटा ही खत्म हो जाए, है ना। नहीं तो कई लोग क्या है ना आपको डिमोरलाइज कर लेते हैं यार कि यार इनको तो आंसर ही आ गया, अपने को तो क्वेश्चन ही देखने को नहीं मिला। नजर भर के क्वेश्चन तो देख लेते। अच्छा, अब क्या किया जाए, कैसे इसमें पार पाई जाए? यूं जोड़ दो सबको, इसको इसको पहले मैं जोड़ दूं, मतलब ये दोनों उठा के इसमें जुड़वा देते हैं। तो इसका मतलब ये कि मैं किस पे ऑपरेशन लगाना चाहता हूं, C1 पर। यूं जोड़ रहा हूं, नहीं है, इस कॉलम को इसमें जोड़ना चाहता हूं। तो C1 में जोड़ना चाहता हूं, मतलब मैंने C1 पर ऑपरेशन लगाया कि C1 प्लस C2 प्लस C3 तीनों को जोड़ो। तो जैसे मैं जोड़ूंगा देखो ये दिखेगा a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, जुड़ गया। अच्छा, तब तक b माइनस सी, सी माइनस ए ये पड़ा रहेगा। इधर क्या होगा, b माइनस सी, सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी। इट इज a माइनस बी, b माइनस सी, यही होगा। इट इज c माइनस ए माइनस बी, b माइनस सी एंड इट इज a माइनस बी। ओके, यहाँ c माइनस ए, हाँ भाई, c माइनस ए माइनस बी एंड इट इज a माइनस बी, b माइनस सी। हाँ भाई, ये तो सबको दिख गया, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, कैंसिल आउट, कैंसिल आउट, कैंसिल आउट। ठीक है, फाइनली हमारे को पता चला हमारा पूरा एक कॉलम, और जब भी पूरा कॉलम या पूरी रो, तो आंसर विल बी 0। सही है। अभी अपन ने कितनी बार कितने तरीके से अलग अलग चीजों को देखा। हमने यूं जुड़ते हुए देखा, हमने पहली रो को दूसरे में से घटते हुए देखा, एपी वाली चीज देख ली। धीरे धीरे एक एक करके हम लोग जैसे जैसे चीजों को आगे पढ़ाते जाएंगे ना, फिर हमारे दिमाग में एक स्लॉट कट जाएगा कि हाँ ऐसा ऐसा होता है। ठीक है, लेकिन ये नहीं है कि अपना एक फाइनल कोई रिजल्ट आ जाएगा कि बस हम ऐसे कोई चैंपियन हो गए कि सारे क्वेश्चन अब बनेंगे, लेकिन टाइम लगेगा, लेकिन बनने लग जाएंगे। अगला क्वेश्चन, राइट है। क्वेश्चन है, शो दैट, और क्या, एक बार उंगली जलने के बाद बार बार कौन जलाएगा, BC CA AB, ठीक है, A ब्रैकेट में B प्लस सी, B C प्लस ए, C A प्लस बी इक्वलेंट टू 0। हाँ भाई, रुको 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 रुको, अभी आइडियाज नहीं, पहले एक मिनट देखेंगे, लोगों को सोचने दो, फिर आपसे सबसे आपकी निविदाएं आमंत्रित कराएंगे। हाँ भाई, कितने लोगों को ये पता है कि आंसर तो 0 आ रहा है। अब आंसर 0 आ रहा है तो एक मेजर कारण होता है तो पूरी रो 0 बने या कोई 2 रो आइडेंटिकल बने, हाँ या ना। अब देखो, ये इसके जैसी नहीं बन सकती, लेकिन हो सकता है या तो ये या ये कॉलम 1 1 1 बन जाए, हो सकता है ना। और 2 कॉलम या 2 रोज आइडेंटिकल माने सेम होते हैं, आंसर 0 लगा देंगे। तरीका तो ये समझ में आ रहा है ना। अच्छा, अभी तक हम क्या कर रहे हैं, या तो तीनों को एक साथ जोड़ते हैं या कोई 2 जोड़ते हैं। मेरा हिंट है आपको कि अभी आप अगर बता सकें तो कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो इसको देख के सोच सकते हैं कि सर ऐसा करें तो ज्यादा एक ही बारी में आंसर आ जाएगा। हाँ बताओ ना। हाँ कॉलम में हाँ C2 और C3 को ऐड करते हैं, ये कह रहे हैं C2 और C3 को ऐड करते हैं, है ना भाई। हाँ बिल्कुल सही है। तो मैं इसमें एक काम करता हूं, C2 पे ऑपरेशन लगा दूं। C2 पे ऑपरेशन लगा भाई, C2 में C2 और C3 जोड़ेंगे, तो अगर जोड़ेंगे तो इट इज 1 1 1, और जैसे मैं इसमें जोड़ूंगा इट इज BC प्लस AB प्लस AC। सोचो, इसको जिस दिन जोड़ूंगा इट इज CA प्लस BC प्लस AB, सही है। इट इज AB प्लस CA प्लस BC, सही है भाई। एंड इट इज लास्ट टाइम A ब्रैकेट में B प्लस C, इट इज B C प्लस A, इट इज C A प्लस B, राइट है।
एंड फाइनली आपको पता होगा ये सब सेम है, देखो ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी, पूरे में से बाहर आ जाएगा। ये आई बात समझ में नहीं आई? तो अगर बाय द वे ऐसा हो रहा है तो अपन पूरे में से क्या कॉमन ले लें, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, राइट है। और यहां रह जाएगा 1 1 1, पास वाले में 1 1 1, और जो कुछ भी बचा उसकी वजह से आंसर 0, क्योंकि दो रोज आइडेंटिकल, राइट है। हम पिछले तकरीबन 10 से 15 मिनट में 5 क्वेश्चन कर चुके हैं, नॉट अ बैड स्पीड, अपन आराम से काम कर रहे हैं, ठीक है। और अभी तो राइटिंग भी नहीं बिगड़ी मेरी, धीरे धीरे तो ये नहीं, ये पहचान से ही बाहर चली जाएगी कि क्या लिखा था। अभी अपन आगे चलते हैं, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन शायद मेरा ना ख्याल है हमारा हो चुका है, 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, डन है। अच्छा, इवन मेरे को जहां तक याद है 1 1 1 ए बी सी ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, ये भी डन है ना भाई। अच्छा, थोड़ा थोड़ा मेरे को याद दिलाओ तो मेरे को अच्छा लगेगा। मैं आपके सामने 4 नेट रिजल्ट लिखता हूं, मतलब 4 क्वेश्चन लिखता हूं, आप मेरे को आंसर बताना, ठीक है ना। सम इंपॉर्टेंट डिटरमिनेंट्स, है ना। अगर लास्ट ईयर का भी याद है तो भी चलेगा। कौन कौन सी हैं देखो, पहली फर्स्ट 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, सेकेंड नंबर पे इट इज 1 1 1 ए बी सी ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, ठीक है ना। एंड द थर्ड वन इज 1 1 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इधर ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, राइट है। एंड द लास्ट वन इज साइक्लिक, ए बी सी ए सी ए बी, क्या कहते हो आप? राइट है, ठीक है। अभी लास्ट वाले का रिजल्ट मैं लिख देता हूं, 3 ए बी सी माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब, ठीक है ना। इसे साइक्लिक बोलते हैं, उम्मीद है याद होगा, ए बी सी बी सी ए सी ए बी के कारण। याद आ गया? कुछ हल्का हल्का, वैसे तो याद होना चाहिए था, लेकिन ये ऊपर लिख देता हूं, ठीक है। ए बी सी बी सी ए सी ए बी, ठीक है भाई। अच्छा, अब आगे आप 3 ए बी सी माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब, ऐसा लिख देते हैं, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट वाले का रिजल्ट इज 3 ब्रैकेट्स, सेकंड वाले का रिजल्ट इज 4 ब्रैकेट्स, क्या कहते हो? इसका रिजल्ट भी 4 ब्रैकेट्स, क्या कहते हो आप? जिसमें से 3 ब्रैकेट ए माइनस बी माइनस सी सी माइनस ए, ये भी डन है। ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए, इट इज ए प्लस बी प्लस सी, इट इज ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, क्या बात है, ठीक है ना। तो 4 नेट रिजल्ट हमारे पास पड़े हैं हमारे फेवर में, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, राइट है। अच्छा, ये तो हुआ कि ये रिजल्ट है ना। अच्छा, अगले पॉइंट पे बात करते हैं। इनमें सिर्फ फोर्थ वाले को उठा रहा हूं मैं, ए बी सी बी सी ए सी ए बी। हालांकि हम इसे सॉल्व करते जरूर करते, ठीक है ना, लेकिन जब मेरे से किसी ने इसकी वैल्यू पूछी है, इसका प्रूफ पूछा, तो मैंने जानबूझ करके ऐसा लिखा। शायद अगर बाय द वे आपने ऑनलाइन में भी अगर देखा हो तो शायद आप देखते क्लिक कर जाएंगे कि मेरा दिमाग में क्या आया। सोचा आपने? तो पहली बारी में सही है, तो इसका आंसर इज एबीसी, ठीक है ना। प्लस सोचा, प्लस एबीसी, वापस से यही लिख दो, प्लस एबीसी, सही है भाई। प्लस का एबीसी 3 बार हो गया, फिर माइनस, याद है ना, पहले यो वाला स्टार फिर यो वाला स्टार, याद आया यो वाला स्टार। अच्छा, माइनस में इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन इज सी क्यूब। अच्छा, फिर इस ट्राइंगल का मल्टीप्लिकेशन प्लस का बी क्यूब, फिर इस ट्राइंगल का मल्टीप्लिकेशन प्लस का ए क्यूब, डन, प्रूफ हो गया। नहीं है? हल्का क्वेश्चन होगा, हम फिर ये हाथ पैर अपने वाले चला लेंगे। हाँ, जहां भारी क्वेश्चन होगा जैसे लगेगा, अब इसमें कहां अपन ये बगुला मेथड लगा सकते हैं, मर जाएंगे, ठीक है। तो अपन इसमें तो अपन रो और ये वाले ऑपरेशन ही लगा के खेलेंगे, राइट है। हाँ भाई, नेक्स्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन, x plus 4 2x 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 x plus 4 2x and it is 2x 2x x plus 4, right? पिछली बार एक और मेथड भी बताया था और मैंने कहा था कि वो सबसे हिट तरीका है कि अगर क्वेश्चन कभी भी जरा सा भी तकलीफ ज्यादा देने लगे ऑपरेशन के बियॉन्ड, तो कोशिश करो कैसे भी 2 0 क्रिएट करो। याद आया आपको? हाँ, जिन्हें नहीं याद आया वो आज के लिए पहला और रिजल्ट लेसन सुन लो कि भाई अगर बाय द वे ज्यादा तकलीफ दे रहा हो क्वेश्चन, कैसे भी करके 2 0 बनाने, अभी नहीं पहले ऑपरेशन लग जाए तो। जैसे ये तो पता है, देखो अब देखो एक और चीज पे गौर करो, ये तीनों एलिमेंट सेम है, ये बाकी बचे हुए 6 एलिमेंट सेम है। ये पक्की बात है कि ये क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है। ये अगर डिफरेंट डिफरेंट होता है तो मुश्किल होती। अभी क्या करो, तीनों को अब हिंट ही गया है मैंने, आप में से कितने लोग समझ गए ये इसका क्या मतलब होता है? तीनों को ऊपर ले जा करके ऐड कर दो। तो बताओ, मैंने अगर भाई दे इसको 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 मतलब ये तीनों को ऊपर जोड़ दिया तो इसका क्या मतलब? किस में ऑपरेशन लगा? R1 में। क्या ऑपरेशन लगा कि मैं R1 में ऐड कर रहा हूं R2 को और R3 को। जरा ऐड करना, 2x और 2x और x मिलके 5x प्लस 4। डन। अच्छा, 2x और x और प्लस c मिलकर के 5x प्लस 4। क्या लगता है? अगले वाले को जोड़ो जरा, क्या आपको नहीं लगता कुछ कॉमन आ गया? हाँ या ना? अच्छा, बाकी सब तो देखो सेम पड़ा रहने दो, अभी आप ज्यादा इसमें लालच नहीं करेंगे। 2x, इसमें 2x, इट इज 2x एंड इट इज x प्लस 4, इट विल रिमेन सेम। कुछ कॉमन आ गया? तो देखो 5x प्लस 4 इज फर्स्ट ब्रैकेट, ये तो बाहर आ गया। चलो, अंदर बचा 1 1 1, इट इज 2x x प्लस 4 एंड अगेन इट इज 2x, राइट है? इट इज 2x एंड x प्लस 4। क्या आपको नहीं लगता कि अब इसके साथ में और ऑपरेशन लगाना थोड़ा बेवकूफी रहेगी? समझदारी ये है कि अब अपने पास में 1 1 1 आ गया है, कोई 2 0 बन जाए। नहीं समझ में आया? अच्छा, अब आप सोचो इस 1 से 0 कैसे बन सकता है जब ये वाला 1 इसमें से माइनस हो जाए? नहीं है? तो मतलब इसमें इसमें ये इसमें से घटाना है तो मुझे इसका कॉलम का ख्याल करना पड़ेगा। कौन सा कॉलम है ये? सेकंड कॉलम में से मैं क्या चाहूंगा? फर्स्ट कॉलम घटाऊं। तो मैं C2 पे ऑपरेशन लगा रहा हूं कि C2 पे ऑपरेशन लगाए C2 माइनस C1। लेकिन अगर मैंने ऐसा किया तो यहां 0 तो बन जाएगा सर, बाकी का क्या होगा? अब आप उस पर फोकस मत करो, क्योंकि अगर एक 0 बन गया तो बाकी डिफिकल्ट भी होगा तो भी आपका काम निकालेगा। 0 अगर टारगेट है तो फिर बाकी बची हुई चीजों पे फोकस मत करना, खेल जाना फिर तो आप कि 0 टारगेट है फिर तो आने दो जो आ रहा है, राइट है? लेकिन अगर एक 0 आ गया तो उससे क्या होगा? 2 0 चाहिए, तो हमारे को थर्ड कॉलम में भी खेलो। तो मैं थर्ड कॉलम में भी वही गेम खेल रहा हूं, थर्ड कॉलम में से C1 घटा देता हूं। अगर मैंने ऐसा करा तो क्या होगा? 1 2x 2x, यही हुआ। अच्छा, जैसे इसमें से घटाऊंगा इट इज 0, इट इज 4 माइनस x। सोचो, अच्छा इसमें से घटाते ये बहुत बढ़िया हो गया, 2 0 तो यही मिल गया वैसे देखा जाए तो, लेकिन कोई नहीं। अच्छा, जितना ऊपर वाला दे रहा बढ़िया। अब देखो 1 में से गया तो 0, इसमें से गया तो 0 और इधर 4 माइनस x। क्या आपको लगता है कि मैं इस साइड से खोल दूं इस वाली रो से? तो देखो ये आता है, आप में से जिसको नहीं आता वो ये और एक और देख लेना भाई, है ना? 5x प्लस 4 तो सरकार ने बाहर दे ही रखा है, राइट है? ये वाला। अच्छा, मैं अब करली ब्रैकेट में यहां देख रहा हूं, 1 से ओपन कर रहा हूं, 1 इसके ब्रैकेट का कुछ कुछ याद है? 1 और उसका माइनर वो बाद में देख लेंगे, राइट? फिर अगले नंबर पे आएगा 0 और उसका माइनर, फिर अगले नंबर पे आएगा प्लस 0 और उसका माइनर। सोचो यही तो आएगा, लेकिन माइनर खेलने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि 0 से गुणा होकर तो 0 होना है। कॉमा में मत जाना आप, ये है ना समझ में? हाँ, ये 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 देगा ही देगा, ये भी 0 देगा, हाँ है ना? अच्छा, अब यहां क्या होगा? 1 का माइनर सोचो, 1 का कॉलम और रो डिलीट, बचा रह गया ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन इज 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 0। बस, तो यही तो बचा, बाकी तो सब 0 है। तो आंसर विल बी 5x प्लस 4 इंटू, चलेगा? है ना? चलो, अब
मैथ्स के जितने भी छोटे मोटे जानकार लोग हैं ना, जो अपने आप को कहते हैं कि हाँ सर मैं तो थोड़ा बहुत तो जानते हूँ लेकिन पूरा नहीं जानता, वो तो मेरे को डर तो लगता ही है, वो भी एक बात समझते हैं कि इसका आंसर 5x + 4 और x - 4 का होल स्क्वायर आने का मतलब ये है कि ये जो कुछ भी लिखा है ये क्यूबिक इक्वेशन थी, क्योंकि क्वाड्रेटिक तो यही दे रहा है और लीनियर ये दे रहा है, जिस दिन गुणा होगा क्यूबिक मिलेगा। सही है, माने ये अगर मैं सॉल्व करता तो मुझे एक क्यूबिक मिलती, एक बात। दूसरी बात ये कि ये जो डिटरमिनेंट है इसे x = 4 सेटिस्फाई कर रहा है। क्या ये बात समझ में आई आपको? क्योंकि वो जो क्यूबिक इक्वेशन देता उसके रूट 4 और -4/5 है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? अब आप में से कोई भी बाई चांस भी अगर बाय द वे x की जगह 4 डालेगा तो उसे यहां 8 या 8 और यहां 8, सोचो 4 रखना ही तो है, फिर देखो वापस 8 8 8 0 आ गया। ये बात समझ में आई आपको? और एक और खास बात कि ये ऐसा 4 रखने पे 8 8 8 2 कॉलम में नहीं 3 कॉलम में बना, इसलिए x - 4 का होल स्क्वायर लग रहा है। नहीं समझ में आया? अब आप छोटी छोटी चीजों को आप मैथ्स से देखोगे तो आपको दिखेगा, आपको ऐसा लगेगा यार ये तो ऐसी ही बात कर रहे हैं, लेकिन अगर नहीं देखते ना तो आपको कोई और बता दो तो आपको लगता है यार ये तो गजब बात बता रहे हैं, है ना? लेकिन ये सब ऐसा ही बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, मतलब ये कि इसके भी फैक्टर हो सकते हैं क्योंकि ये कोई क्यूबिक है, इसका आंसर ये आना बता रहा है कि इसके फैक्टर हुए हैं क्योंकि ये इसी का तो आंसर है। इसका मतलब ये कि डिटरमिनेंट के भी फैक्टर होते हैं और इसीलिए डिटरमिनेंट के ऊपर भी एक फैक्टर थ्योरम बनेगी बाद में, जिसकी आप अभी से बेसिक समझ लोगे यार और कुछ नहीं होने जाने वाला, यही आएगा, ये ऐसे बेवकूफ बनाएगा, है ना? और ये भी इसके फैक्टर होंगे, जैसे a - b लिखा है, ठीक है, b - c लिखा है, c - a लिखा है, तो पक्की बात a की जगह b रखने पे 0 दे देगा, b की जगह c रखने पे ये वाला डिटरमिनेंट पहला वाला ये भी 0 देने वाला था। समझ रहे हो आप? मतलब मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि यहां ये वाली ये जैसे ये डिटरमिनेंट है ना, इसका आंसर आप क्या बताते हो? a - b, b - c, c - a। पहला ब्रैकेट बताता है a - b, a - b बताने का मतलब a = b रखने पर ये 0 दे देगा। अब आप एक काम करो, a की जगह जहां जहां भी b रख दो, देखो आप 0 आ रहा है। सोच सकते हैं क्यों? क्योंकि दो रो आइडेंटिकल हो गए, हाँ या ना? आप मतलब उल्टा भी सोच सकते थे, ये तो मैंने बताया a = b रखने पे ये 0 दे रहा है। आप उल्टा भी सोच सकते थे कि अगर बाय द वे सिर्फ 1 1 1 a b c a² b² c² अगर दिया होता तो क्या रखने पे 0 आता? तो आपको पता चलता a की जगह b रखने पे 0 आ रहा है, b की जगह c रखने पे 0 आ रहा है, c की जगह a रखने पे 0 आ रहा है, तो पक्की बात 3 फैक्टर हो गए, a - b, b - c, c - a। उल्टा भी सोच सकते, मतलब सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं थी, सिर्फ देख के ही कई लोग ऐसे आइडिया लगा लेते हैं कि ऐसा होगा। और जो ये सडनली बोल पड़ते हैं ना, उनको अपन कहते हैं भाई मतलब मास्टरमाइंड आदमी है ना? फिर अपने को लगता है यार इसके दिमाग में कैसे आया होगा? अरे उसने कुछ नहीं किया, उसने बच्चों वाला पत्ता फेंका था कि यार क्या रखने पे 0 दे रहा है। और हम इसको सोचते हैं यार मैथमेटिकल बेवकूफी है, ये तो इंडक्शन है सर, ऐसे रखने से थोड़ी ना काम चलता है। ए की जगह बी रख दिया, आंसर 0 आ रहा है, तो a - b एक फैक्टर हो गई, क्या बात है? अरे ये तो मैथमेटिकल इंडक्शन पूरा चैप्टर है एनसीईआरटी का। नहीं, अरे ये तो क्या कहते हैं जेईई में इसका चैप्टर है और अभी आईआईटी में ऐड हो गया 2023 में। हाँ, टीएमआई, थ्योरी ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। आप सोचो कि अपन जिसको कहते हैं ना कि ये तो बिल्कुल मैं करता हूं, मेरे को शर्म आती है कि मैं 1 2 3 रख के आंसर निकाल लेता हूं, पता नहीं बताऊं कि नहीं बताऊं किसी को। अरे पूरा चैप्टर है इस पे, क्या डरना? आंसर आया ना, जिंदगी का नियम है और WWE का भी नियम है कि जिसने 1 2 3 गिना दिया वो चैंप है। कैसे गिनाया, क्या गिनाया, कोई नहीं देखता पीछे। सही है ना? तो वैसे ही हमारे को इसमें भी ध्यान रखना है, आंसर आ गया और आपके तरीके से आंसर आ रहा है, उसे बेवकूफी मत समझो, बस उसकी रेगुलरिटी पे भरोसा करो कि यार वो किसी जगह मेरे को धोखा न दे दे। ठीक है ना? हाँ, आपको पता है कि हाँ ये मेरा तो आंसर बराबर बनाता है ये तरीका, फिर आप उसको लेके शर्मिंदा मत हुआ करो, मैथ्स में जिया करो, आप मस्त हो करे। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट,
ठीक है। अगला क्वेश्चन तो 101% आपसे बन ही जाएगा, क्योंकि जिस तरह के क्वेश्चन अभी एक के बाद एक माहौल में आए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी मुझे लगता है आप फोड़ दोगे। y प्लस के वाई 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 प्लस के वाई, राइट इज, एंड लास्ट वन इज वाई 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 प्लस के। हाँ भाई, काफी हद तक सेम है, देखो आप पिछले क्वेश्चन से काफी मिलता हुआ। अब की बार कोई हिंट नहीं करूंगा, पूरी उम्मीद है कि आपसे बन जाएगा। नहीं, पिछले वाले का आंसर 0 थोड़ी ना आया था, क्यूबिक इक्वेशन आया था, इस बार भी क्यूबिक आएगा। अब आप दिमाग आपका है, देखो भाई, चॉइस आपकी, दिमाग आपका। क्या किया था पिछली बार, करके देख लो ना तो दोबारा। इस तरह से जब भी ऐसा डायगनली जा रहा हो और इधर उधर 6 जने एक जैसे सिमेट्रिकल दिख रहे हो, तो सबको एक साथ ऐड मार दो आप तो, राइट है, बन गया। बना कि नहीं बना, आप तो बस ये बताओ। हाँ, पेन चलते रहना चाहिए आपका, बस तुक्के लगते रहने चाहिए आपके। वही, ये तो बस आप सोचो, ये हमारी इंडस्ट्री का पिता में जो बंसल साहब थे, उनका बोला हुआ है, पेन चल रहा है लड़के का, आंसर निकालेगा। पेन रुका हुआ है, सोचने में पड़ गया, इधर उधर निकल जाएगा। हाँ, उम्मीद है y प्लस के इंटू के क्यूब के करीब कुछ ऐसा कुछ आंसर आना। ठीक है, 3y प्लस के हो सकता है प्रोबेबली, है ना, मेरे को आंसर नहीं पता। बना, पहला काम वही कर रहा हूं जो पिछले वाले में करा था, आप वो क्यों नहीं कर रहे। पिछली बार भी हमने एक ही ऑपरेशन लगाया था R1 पे, R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर मैं सबको ऊपर ले जाके जोड़ूंगा, इट इज 3y प्लस के, इट इज 3y प्लस के, इट इज 3y प्लस के, रेस्ट इज y प्लस के एंड y, इट इज y प्लस के। सही है, 3y प्लस के कॉमन ले लो, राइट है। अनदर इज 1 1 1 y प्लस के एंड y, इट इज y प्लस के। फिर से देखो भाई, वही नियम है, आपको क्यों, आप सीखना क्यों नहीं जा रहे। इसमें 2 जीरो तो बनाने आपको, जितना क्विकली करोगे होगा। आगे बेटा, वेरी गुड। हाँ भाई, करना क्या है, फिर से मैं C2 पे ऑपरेशन लगा रहा हूं, C2 में से C1 घटाएंगे 0 पाऊंगा। C3 पे ऑपरेशन लगा रहा हूं, C3 में से C1 घटाऊंगा 0 आएगा। 1 बाहर की तरफ है, 3y प्लस के, 1y, इट इज 0 k 0, इट इज 0 0 k। सही है भाई, सीधा इधर से ओपनिंग लगा रहा हूं। ठीक है, तो आंसर आ रहा है k स्क्वायर इंटू 3y प्लस के। डन। हाँ भाई, कितने लोगों का सही किया, गुड है। थोड़ा और इस तरह की गुंजाइश से रखें आप। अगला क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, a माइनस बी माइनस सी 2a। जैसे जैसे क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल बढ़े, है ना, जैसे जैसे आपको लगे कि यार थोड़ा डिफिकल्ट, तो आपको पता चलेगा नहीं, डिफिकल्टी लेवल नहीं बढ़ रहा, सिर्फ उसका, है ना, हाँ, उसका सिर्फ आपको लगेगा यार ये लेंथ और विड्थ बढ़ रही है और कुछ नहीं बढ़ रहा, बाकी सब एक अंदर अंदर इंटरमिंगल्ड है। इसलिए मैं ये सब बातें इसलिए कर रहा हूं ताकि आपका पेशेंस बना रहे, आप इससे फाइट मारो। 2b and it is 2c and c minus a minus b is a question mark. हाँ, आंसर इज a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। हाँ भाई, आप तो ये बताओ कि अभी पिछली बार हमने 2 क्वेश्चन में एक ही अदा लगाई थी, क्या कुछ उससे कुछ फायदा हो सकता है। सोचो, अगर मैं इन सबको जो आप सोचो, पड़ोसी नहीं सोच रहा, आप उसके बोले पे मत जाओ, सबको ऊपर जोड़ो सबको ऊपर, यूं नहीं जोड़ो तो सबको यूं जोड़ा करो। हाँ, कुछ अदाएं फिक्स रखो कि यार सबको ऊपर जोड़ के देखा, सबको इधर जोड़ के देखा। अरे वो जैसे क्यूबिक वाला करते हैं ना, फिक्स अदाएं हैं। अब क्या करा, आपको सबको ऊपर जोड़ना है, तो इसका मतलब R1 पे ऑपरेशन लगाया, R1 प्लस प्लस R3। भाई करिए, अब आप कुछ खटक से ना कॉमन आएगा, फिर 2 जीरो लगा देना, क्वेश्चन आपके बस में। करो भाई, है ना, क्यों, क्योंकि 11 पूरी निकल गई, है ना, किया कुछ नहीं, लिखे थे रह गए बस। अब ये 12th आई है, ये आपसे बहुत कुछ करवाएगी अब।
हाँ भाई, अगर आपने R1 प्लस R2 प्लस R3 करा, सबको जोड़ा, तो क्या आपको ऊपर A प्लस B प्लस C मिल रहा है? A प्लस B प्लस C मिला। इधर की तरफ देखा जाए तो इट इज 2B 2C, इट इज B माइनस C माइनस A, इट इज 2C, इट इज 2B C माइनस A माइनस B। फाइनली ओवरऑल कॉमन आ गया भाई, कितना? A प्लस B प्लस C, अंदर ही अंदर बन रहा है 1। हाँ भाई, 1 1 1, इट इज 2B B माइनस C माइनस A, 2B 2C 2C C माइनस A माइनस B। और फिर से 2 0 बनाने यहां और यहां, फिर से वही ऑपरेशन C2 पर C2 माइनस C1 और C3 पर C3 माइनस C1, सेम फाइट वही चल रही है, बस क्वेश्चन थोड़ा बड़ा दिखने लग रहा है। अंदर बन रहा है 1 2B 2C, घटाया इसमें से आया 0, इसमें आया माइनस A प्लस B प्लस C, सही है, और यहां आ गया 0। 2 0 आना मतलब बहुत बढ़िया लग चल रहा है इसमें, ठीक है। अरे कितनों का बन, कितनों का गया? इतने लोगों का ऑलरेडी डन है, ओके। अगर मैंने इसमें से घटाया तो इट इज 0, इट इज 0, इट इज माइनस ऑफ A प्लस B प्लस C। ओपन कर दूं? अगर मैंने इस रो से ओपन करा तो 1 का A प्लस B प्लस C एंड करली ब्रैकेट में 1 मल्टीप्लाइड बाय उसका माइनर, दैट इज A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर माइनस 0 एंड रेस्ट इज 0 प्लस 0, राइट है। फाइनली आंसर इज, हाँ भाई, अगला क्वेश्चन ये भी डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ भाई देखें अगले क्वेश्चन में आपसे बनता है क्या? x प्लस वाई प्लस ट्वाइस ऑफ z, x एंड y, z y प्लस z प्लस ट्वाइस ऑफ x, y, z x z प्लस x प्लस 2y इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। x प्लस वाई प्लस 2z, x कॉमा y, z x y प्लस z प्लस 2x, y z x z प्लस x प्लस 2y। अब भी वहां, अब देखो, या तो कुछ देखो 2z है, इसकी टांग तोड़ी जाती है, कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। सबको ऊपर ले चलें तो ये अगर सबको ऊपर लेके जाते हो तो x प्लस वाई प्लस 4z का 4z हो जाएगा। इधर लेके चलें, सबको यूं जोड़े, देखो ना आप पहले इधर देखो कि हाँ ये दोनों को इधर जोड़ा, कितना बना? हाँ सोचो 2x प्लस 2y प्लस 2z, इन दोनों को भी इधर जोड़ो, 2x प्लस 2y प्लस 2z बन रहा है कि नहीं बन रहा? तो काम कर तो रहा है, या तो यो जोड़ो या यो जोड़ो, दो अदाएं तो सीखी हैं। अब यो जोड़ते हैं तो क्या बोलते हैं? कॉलम किस पर? 1 पर। सबको फर्स्ट में लाके जोड़ रहे हैं ना, तो हम बोलेंगे कॉलम 1 में कर रहे हैं, सबको लाके जोड़ रहे हैं, कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3, सबको यो जोड़ रहे हैं। ऊपर जोड़ते हैं तो R1 नहीं है, यो जोड़ते हैं तो C1। अगर आपको बेसिक बातें नहीं आ रही, कोई डरने की थोड़ी बात है, मैं 10 बार बोल रहा हूं ना, आपके लिए बोल तो रहा हूं मैं आपको ये नहीं कर रहा आप गधे हो, आप मेरे जैसे हो, डोंट वरी। मुझे भी, मेरे को यही पकड़ में नहीं आता, ये C1 क्या बोल रहा है, ये बोल तो रहा है, बराबर बोल रहा है, समझ में भी आ रहा है, यू जोड़ रहे हैं, कैसे बोलते, कैसे मैं कैसे बोलूंगा अकेले में? मुझे भी तो बोलना आना चाहिए ना, मैं कॉपी में तो मैं ही बोलूंगा। हाँ तो आप सुनो ना, आप सब यू जोड़ते हैं तो C1, यू जोड़ते हैं तो R1, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अगर मैंने C1 पर ऑपरेशन लगा, सबको जोड़ो ना, आप जोड़ो, मेरे से पहले आपका पेन चले, जोड़ना ही तो है, वरना मैं लिख दूंगा आप कॉपी कर लोगे, फिर वही होगा, आप तो सिर्फ प्रिंटर मशीन बने रहोगे, सीपीयू मैं रहूंगा हमेशा, क्या मतलब है? हाँ हाँ, मेरे हिसाब से शायद कुछ ऐसा ही आना चाहिए था। आंसर बोलो फिर भी, ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब, डन, बहुत बढ़िया। कितने लोगों का बन गया? वेरी गुड। देखो आप, इतने लोगों का भी बन रहा है, इसका मतलब अभी अपन ने टच भी नहीं किया। देखो फिर पक्की बात है 1 1 1 आ रहा है, फिर 2 0 बनाएंगे, हाँ या ना? 2 0 बनाओ आप और करो आप फटाफट।
अगर आपने सबको जोड़ा तो ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, इधर आ गया एक्स, इधर आ गया वाई, इधर जेड प्लस एक्स, जेड प्लस वाई प्लस 2x, इधर आ गया वाई, इधर एक्स, इधर आ गया जेड प्लस एक्स प्लस 2y। ऐसा सब में से कॉमन आ गया, अंदर बचा 1 1 1, राइट है। इट इज x, इट इज y, इट इज z प्लस y प्लस 2x, इट इज y अगेन, इट इज x, इट इज z प्लस x प्लस 2y, राइट। ओके, अब ऑपरेशन लगाते हैं साहब। हाँ भाई, उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने यहां तक तो बना लिया होगा, और अगर यहां तक बना लिया तो मुझे तो इन दो जगह पे 0 चाहिए, तो इसका मतलब मेरे को इस जगह 0 बनाना है, माने मेरे को इस जगह 0 बनाना है। तो मैं सोच रहा हूं इसमें से इसको घटा दूं, तो किस पे ऑपरेशन लगेगा? R2 पे। R2 में से R1 घटाएंगे, फिर इसमें 0 बनाना है तो इसमें से घटाऊंगा, तो मैं लिख रहा हूं R2 पे ऑपरेशन लिख रहा हूं R2 माइनस R1, R3 पे ऑपरेशन लिख रहा हूं R3 माइनस R1, कर दो। और अगर मैंने ऐसा करा तो 1 0 0 डन है। क्यों? मैं सोच के आया हूं। अच्छा, लेकिन सोचो, देखो, अगर मैंने R2 में से R1 घटाया तो x इसमें से घटेगा तो 2x में से एक x कम हो जाएगा, तो x प्लस वाई प्लस जेड। अच्छा, जब मैं y घटाऊंगा तो 0, तो मैं लिख रहा हूं ऊपर की तरफ x y, इधर x प्लस वाई प्लस जेड, एंड इट इज 0। जब मैंने इसमें से इसको घटाया तो x और x में से घट गया 0, और यहां रह जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड। सोचो, डन। ऑलरेडी एक ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड इज आउट, ठीक है, x प्लस वाई प्लस जेड, करली ब्रैकेट ओपन। मैं यहां से ओपन कर रहा हूं साहब, अब जिधर 1 0 0 होते हैं उधर से ओपन करते हैं, राइट है। तो देखो, पहला 1, फिर इसका माइनर, माइनर निकालने के लिए रो और कॉलम डिलीट कर दो, जो बच गया उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते, इट इज x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस 0, ठीक है, फिर माइनस 0 प्लस 0, ठीक है, उनका माइनर वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो फाइनली इट इज, ठीक है, डन। अगला क्वेश्चन, हाँ भाई, उन्हें इधर एक बार कैमरा घुमा के दिखा दिया ना, तो उन्हें मेरी तकलीफ पकड़ में आ जाएगी। हाँ भाई, सुनो मेरी बात। अगला क्वेश्चन, अल्फा बीटा गामा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा का स्क्वायर। देखिए, अगर बाय द वे आप में से कोई एक जना बात करता है ना, तो फिर उसको रोकना पड़ेगा। ये क्या लिखा है? गामा होगा, आई एक्सपेक्ट, है ना, गामा प्लस अल्फा, और इट इज गामा प्लस बीटा, राइट, ऐसा इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब पहली अदा यों, फिर यों, दोनों अगर काम करते हैं तो बेस्ट, नहीं तो फिर कुछ और सोचेंगे। कुछ काम कर रहा है, अब बिल्कुल प्लीज आपस में भी ये नहीं सोचेंगे कि मैं बताऊं आपको बताऊं। अब मैं आपको 2 बता चुका हूं, इनमें से कोई एक काम कर रहा होगा, पक्की बात। ये शायद हमारा 11वां क्वेश्चन है, और मैं इतनी देर से सिर्फ 2 ही अदाएं सिखा जा रहा हूं, यों और यों, और 2 0। हाँ भाई, बन रहा है क्या? कोई एक अदा काम कर रही है, ध्यान से देखो, कर रही है। सारे यों नहीं तो कोई 2 यों, कुछ कॉमन आ रहा है। सही बोल रहे हैं, आ रहा है। सारे मत जोड़ो, कोई 2 जोड़ो, एक जैसी चीज आएगी। हिंट करता हूं, कॉलम 1 में जुड़ेगा, कॉलम 3, कॉलम 1 में कॉलम 3 जोड़िए, लगाओ। चलो, टाइम वेस्ट करे बगैर इस पे बात करें। हाँ, यहां अल्फा होगा, सॉरी, और लो, ये भी करेक्शन, डन। इसको इसमें जोड़ो, आ जाएगा, आ गया।
एक मिनट, आपसे बन जाएगा, बस मैं क्लोज देख रहा हूं, मेरे को पता है कि हाँ ये बन जाएगा आपसे। पहली बात, सबको एक तरफ जोड़ने पर जैसे आप जोड़ोगे तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यहाँ पे भी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और यहाँ पे भी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अब पता है इस जगह अगर बड़ी इरिटेशन होती है, दिखता है साफ कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा है, लेकिन लिखना पड़ेगा, नहीं तो लगता है मन में कि ये तो भारी ले लो, सीधे 1 1 1 लिख दो। ठीक है, यहाँ अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इट इज गामा स्क्वायर, इट इज बीटा प्लस गामा प्लस अल्फा, अल्फा प्लस बीटा, फाइनली इट इज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, बाहर आ गया, इट इज 1 1 1, इट इज अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर। अब ये रह गया बीटा प्लस गामा, गामा प्लस अल्फा, अल्फा प्लस बीटा। हाँ भाई, टारगेट अगला क्या बताओ? 2 0, वापस बार बार एक ही काम कर रहे हैं, इसको 0 बनाओ, इसको 0 बनाओ, तो मैं R2 पे ऑपरेशन लगा रहा हूं, R2 में से R1 घटा रहे, और वैसे ही R3 पे भी ऑपरेशन लगा रहा हूं, R3 माइनस R1, बोलो ना। अच्छा, अब क्या किया जाए? हमको ये पता है बाहर है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, राइट, इट इज 1 अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस गामा, राइट। अगर मैंने ये इसमें से घटाया तो 1 माइनस 1 होते ही 0, ये इसमें से घटाया तो बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर, और अगर मैंने इसमें से घटा तो गामा गामा कट जाएगा, अल्फा माइनस बीटा। अगर मैंने फर्स्ट रो को थर्ड रो में से घटाया तो 0, अल्फा स्क्वायर को इसमें से घटाया तो गामा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर, राइट है, और अगर इसमें से घटाया तो अल्फा अल्फा कट गया, इट इज बीटा माइनस गामा। और मैंने बार बार बोला, अभी आज के दिन पे शायद तीसरी चौथी बार बोल रहा हूं, जिधर 1 0 0 होगा उधर से ओपन मारेंगे अपन, तो वो क्योंकि कॉलम में है, मैं कॉलम में ओपन करता हूं। ठीक है, देखो तो फिर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अब बस मेरे से एक ही चूक हो सकती है, मैं ये पहचानने से बच गया हूं कि आप में से ऑनलाइन लेक्चर में स्टूडेंट्स को इसको ओपन करना आता था कि नहीं आता था। अगर नहीं आता था तो वो मैं अभी पिछले 10 क्वेश्चन से नहीं सिखा रहा, तो वहां पे मेरे से गड़बड़ हो सकती है, वो मुझे नहीं पता। वहां लास्ट में अल्फा माइनस गामा आएगा इस वाले में। ओके, मैंने देखा था, तो जब मैंने इसमें घटाया था तो अल्फा अल्फा कट रहा था, ओ सॉरी मेरे को फर्स्ट को घटाना था। ओके, अल्फा माइनस गामा, चलो ओके। वैसे भी देखो अगर देखा था, हाँ कॉमन भी ले सकते हैं, जैसे बीटा माइनस अल्फा गामा माइनस अल्फा कॉमन ले सकते थे, है ना, कर सकते थे, बिल्कुल सही बात। हाँ फिलहाल अगर मैं 1 से ओपन कर दूं, 1 से ओपन करते इट इज बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई अल्फा माइनस गामा, है ना, माइनस अल्फा माइनस बीटा मल्टीप्लाइड बाई गामा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर, बाकी सब 0। सही है भाई? ओके हाँ, अरे अब तो क्या, लास्ट मोमेंट है तो अपन वैसे भी इसमें दिमाग ही नहीं लगा रहे, हमें पता है वैसे भी अगर देखा था पूरी कहानी में से अल्फा माइनस बीटा अल्फा माइनस गामा माइनस अल्फा कॉमन आ रहा है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा वैसे ही बाहर है, बीटा अल्फा माइनस बीटा कॉमन एंड गामा माइनस अल्फा कॉमन, राइट है। करली ब्रैकेट के अंदर यहां से बच रहा है अल्फा प्लस बीटा, सही है, और वो भी माइनस का, और यहां से कॉमन आ रहा है माइनस में गामा प्लस अल्फा, सही है भाई। अल्फा और अल्फा कटते कटते रह रहा है, नहीं कट रहा ना? ओके, तो फिलहाल अपने पास में लास्ट में आंसर बच रहा है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इट इज अल्फा माइनस बीटा, इट इज गामा माइनस अल्फा, और अगर कोई एरर रह जाए तो प्लीज देख लेना, ठीक है। इट इज -2 अल्फा माइनस बीटा माइनस गामा। हाँ भाई, नहीं नहीं, वैसे भी मैं आपको बताऊं ये भी कुछ नहीं था, मैं तो यहाँ पे भी इस फेवर में था कि इसमें से पूरा ही कॉमन ले लेता हूँ, इसमें से कॉमन लेता हूँ, मेरे लिए ज्यादा आसान था, बट वो मैं 1 0 0 के बाद में इसे और क्रिटिकल नहीं करना चाहता था। मैंने 2 स्टेप सीखा है, मैं उन्हीं 2 पत्तों पे खिला रहा हूँ सबको। क्या है ना, मेरे को पता है जिस तरह के लोग हैं ना, अभी मेरा उनमें से 90% लोगों से फर्स्ट इंटरेक्शन है, तो जब फर्स्ट इंटरेक्शन होगा, ज्यादा इधर उधर होगा ना, तो फिर क्या होगा, बेचैनी बढ़ जाएगी कि यार ये तो ज्यादा ही मैच चलाता है, अभी नहीं कर रहा,
नहीं, आंसर तो सेम आना चाहिए। हाँ भाई, यही आंसर है। हाँ वो ये देखो, अब ये वाला देखो, मेरे ये इस ब्रैकेट के ऊपर तो मैं वैसे भी शक कर रहा हूं कि ब्रैकेट का ऐसा आना अच्छा नहीं है। आप 4,000 जो याद करवाए तो उसका आ जाए, वो वैसे भी देखा जाए तो बनना चाहिए था भाई, आप नहीं समझे। मैं अभी देखो इसी को दूसरे रास्ते से लेके जाऊंगा और मेरे से बन जाएगा, लेकिन ये कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है। और कहां कैलकुलेशन मिस्टेक हो, इसके लिए मैं पहले बोला था भैया, इसके लिए पहले से सॉरी है, आप देख लेना। तभी आंसर आ रहा है। ये यहां से कुछ गड़बड़ हुई हो। अगर अपन ने R3 में से R1 घटाया तो बीटा बीटा अल्फा माइनस गामा है, ये सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। यहां से आया माइनस अल्फा, मुझे तो नहीं लग रहा इसमें मिस्टेक। अब पहले स्टेप से देखते हैं अपन, है ना। चलिए, कहां पे गड़बड़ हो सकती है। पहला स्टेप सही है क्या? बराबर, ठीक है। सेकेंड स्टेप में ये 1 आया, ये 1 1 1 आया, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, ये सही है, बराबर। अब थर्ड वाले में चलते हैं। अगर देखा जाए R2 माइनस R1 करते हैं तो बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर, और जब मैं इसमें से इसको घटाऊंगा, ठीक है, तो अल्फा माइनस बीटा, डन है। अगले वाले में आया 0, यहां पे आया, इसमें गामा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर, और जब मैं इसमें से घटाऊंगा तो बीटा बीटा कटेगा, और ये अच्छा। अब क्वेश्चन में मिस्टेक तो नहीं हो सकती, बीटा अल्फा अल्फा बीटा बीटा प्लस अल्फा। हाँ मैं आ रहा हूं, मैं वहां तक तो आ गया, देखो यहां तक तो हम आ गए। अब मैं नीचे आ रहा हूं, है ना। देखो आप में से किसी को अगर इसके नीचे कोई मिस्टेक मिलते तो वेल एंड गुड, ठीक है। वरना देखो एक्चुअल में क्या, 4 या 5 बच्चे अगर बाय द वे लीड करते हैं कैलकुलेशन मिस्टेक सर्च करने में, ठीक है, तो बाकी बचे हुए बच्चों का फेलियर है, क्योंकि हम सिर्फ कैलकुलेशन मिस्टेक सर्च कर रहे हैं, हमारी तरफ से टेक्निकली कोई मिस्टेक नहीं हुई है, ठीक है। और वो अगर भाई तो ये नहीं भी बताते तो भी हम वापस आ रहे थे, क्यों? क्योंकि ऐसा थोड़ा अजीब लग रहा था, ये ऐसा आना तो वैसे भी कुछ क्लिक नहीं कर रहा था, तो वक्त की बात है, एक बार तो हम दोबारा रीचेक करते, ठीक है। अब देखो सिर्फ यहां तक तो सब सही है अभी तक तो। अब नीचे देख लेते हैं हमसे क्या गलती हो सकती है। हमने अगर ओपन करा तो बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर अल्फा माइनस गामा, और इधर से अगर इसको ओपन करा तो ये गामा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर एंड मल्टीप्लाइड बाई अल्फा माइनस बीटा, डन, सही है। और इसके बाद में अगर हमने इसमें से बीटा माइनस अल्फा या अल्फा माइनस बीटा कॉमन ले लिया, तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है, सही है भाई। और ऐसा होते ही अल्फा और अल्फा कटेगा, और अल्फा और अल्फा के कटते ही, है ना, नाउ इट इज बीटा माइनस गामा। लो, मतलब किसी से किसी चीज की जरूरत नहीं है, अगर भाई तो हम ही थोड़ा थोड़ा सही चलते रहेंगे तो हो जाएगा एक, ठीक है। अच्छा, अब अगर ये सत्संग बंद हो गया हो तो इधर दिमाग लगा लें अपन। हाँ रुको रुको, सारी बातें सुन लेंगे। क्या है, ये जो गुंगू की आवाज है ना, ऐसा बड़ा इनडिसिप्लिन फील कराती है। अच्छा, मुद्दे की बात सुनिए। ये 1 1 1 आ चुका था, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर आ चुका था। एक मिनट बेटा, नहीं तुम तो पास में ही चलोगे, ठीक है, दूर कहीं होता तो फिर भी चलता। 1 1 1 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, ठीक है। ये जो लिखा है, जब भी ऐसा लिखा होता ना तो हम इसके 2 हिस्से कर सकते हैं। आने वाले टाइम में आपको ये भी सिखाएंगे हम। तो अगर मैं इसके 2 हिस्से करता हूं तो पहला जो देखिए ना, तो आपको दिखेगा बीटा गामा अल्फा, प्लस अगले वाले के अंदर देखा जाए तो इट इज 1 1 1 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, इट इज गामा अल्फा बीटा, सही भाई। अगर ये आपको आपके किसी रिजल्ट की फील दे रहा है, सही है ना, तो ये आपके काम आ सकता है। आप चाहते तो ऐसा करके भी इसके 2 अलग अलग डिटरमिनेंट से भी सॉल्व करके ला सकते थे, बट मैं आपको इसलिए इस तरफ नहीं लेके गया क्योंकि पहली बात तो ये टीडियस है, ये उससे भी ज्यादा गंदा है। इसमें आपको 2 डिटरमिनेंट पे दिमाग लगाना पड़ेगा। आपको लग जरूर रहा है कि ये वैसा ही है, लेकिन ये वैसा नहीं है, क्योंकि वो था 1 1 1 1 ABC A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर,
अगर वैसा होता तो देखो चलता काम, अगर ये 1 अल्फा स्क्वायर और फिर अल्फा होता तब ये काम कर जाता। नहीं समझ में आया? ये दिखने में वैसा है परंतु ये उल्टा और फंसा देगा। स्टोरी समझ में आई? हाँ, ये आपने थोड़ा बहुत शायद 11th में सुना होगा कि ऐसे दो डिटरमिनेंट कर सकते हैं, लेकिन वो ट्रिक हर जगह यूजफुल नहीं है। इसीलिए मेजर ट्रिक्स जो मानी जाती है वो या तो सब एक तरफ एडिशन, सब ऊपर की तरफ एडिशन, 2 0, और इसके सिवा दो और मेजर ट्रिक हैं कि यहां से डिवाइड करो और यू मल्टीप्लाई करो, या यहां से मल्टीप्लाई करो और यू डिवाइड करो। तीसरी ट्रिक अभी अपन धीरे धीरे उस पर भी आएंगे ना। मतलब अगर भाई हमने 3-4 ट्रिक्स पकड़ रखी हैं तो आपको क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाएगा ऑलमोस्ट। ठीक है, अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मैं अपनी पूरी ताकत से चीजों को सही कर रहा हूं, इनडिसिप्लिन से थोड़ा बचें। ठीक है, क्योंकि अभी 1-2 हफ्ते तक अपन आपस में संबंध खराब नहीं करें, चलेगा। साल भर चलाना है इसी को। हाँ भाई, मैं जब इतनी केयर कर रहा हूं इसकी तो आप भी मेरे को पूरी उम्मीदें करेंगे। a 2a 3a, सही है? इट इज a plus b, इट इज 3a plus 2b, इट इज 6 of a plus 3b, राइट है? अगेन इट इज a plus b plus c, 4a plus 3b plus 2c, 10a plus 6b plus 3c is equal to question mark. जितना गंदा दिख रहा है होने दो, आप पहला टारगेट सेट करो। मैं इसको पढ़ देता हूं, a 2a 3a, a plus b 3a plus 2b 6a plus 3b। अगला लिखा है a plus b plus c 4a plus 3b plus 2c 10a plus 6b plus 3c। अब अगले पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। ये इतना सीधा पत्ता है, अगर आप ध्यान से देखो 2 0 खट से बन सकते हैं। देखो आप 2 0 बन सकते हैं, इसमें किसी तरह 1 1 1 की जरूरत नहीं है। मुझे कोई बता सकते हैं कहां 2 0 बनने के जबरदस्त चांस है? हाँ बताओ ना। हाँ, ये देखो, ये कह रहा है कि इस 2a के ऊपर इसको हिट करना चाह रहे हो आप, हाँ या ना? अगर मैं इसकी 2 से गुणा करके इसमें से घटा दूं तो 0 आएगा कि नहीं आएगा? अच्छा चलो, ये कैसे 0 बनेगा? अगर मैं इस a की 3 से गुणा करके इसमें से घटा दूं, नहीं है? जब मैं बोलता हूं इस a की तो मतलब R1 की 3 से मल्टीप्लाई करके R3 में से घटा दूं, तो मतलब मेरे दिमाग में ऑपरेशन चला कि R3 में से घटाऊंगा कितना? 3 टाइम्स R1। एक दूसरी बात, 2a के लिए घटाने के लिए मुझे a का डबल चाहिए, तो मैं R2 पे ऑपरेशन लगाऊंगा, R2 माइनस 2R1। अच्छा सर, इनका क्या होगा? तो और खतरनाक अरे होने दो, 2 0 आना मतलब बाकी सब फिनिश। मैं बार बार बोल चुका हूं, बीच में कितना भी खतरनाक बनो, आप ये दांव खेलना सीखो। अब आपकी चॉइस है, आप करो इसको, फटाफट करो। आंसर a³ है, 0 नहीं है ना? जल्दी करें, जल्दी। आपके 3rd पीरियड है, 4th है? 4th, किसी का 4th भी है, किसी का 3rd भी। अच्छा हाँ भाई, 2a में से a गया, a plus b, a plus b plus c will remain same। यहां 0 आ गया है, यहां 0 आ गया है। इसके आगे कितने लोगों ने कर लिया? आंसर आ गया है क्यों? बहुत बढ़िया। इसका मतलब ये कि आप में से कई लोग जान करके थोड़ा बदमाशी कर रहे हैं। प्लीज इसको थोड़ा अच्छे से करें, ना, पेशेंसफुली करेंगे, हो जाएगा, हो जाएगा। ट्राई जरूर करें, हर बार दूसरा हीरो बने कोई जरूरी नहीं। आप पहले एक्स्ट्रा के रोल निभाल लो, धीरे धीरे आप ही की मूवीज होंगी।
हाँ भाई देखिए साहब, अगर मैंने इसमें से इसको घटा दिया तो यहां रह जाएगा 2a प्लस बी, इसका डबल करके घटाना था ना, तो यहां रह जाएगा a माइनस बी। अरे a रह जाएगा, वेरी गुड, a ही रह गया, क्या कहते हो? अच्छा, इसका ट्रिपल करके घटाना था तो 3a, अरे 3b कट गया, ग्रेट। अच्छा, अगर मैंने इसमें से डबल करके घटाया तो 2a रह गया और b रह गया और यहां c 0। अच्छा, तो मैं यहां पे दिख रहा हूं, देखो 2a प्लस b, श्योर है? अच्छा, ट्रिपल करके ऊपर वाले का 3 गुना करके इसमें से घटाऊंगा 7a और 3 गुना करके 3b, बस इतना ही, श्योर है भाई? अब मैं एक ही साइड से ओपन कर रहा हूं, एक ही साइड से ओपन करा, सही है भाई? अच्छा, ये रो ये कॉलम डिलीट, क्रॉस मल्टीप्लाई करते a मल्टीप्लाइड बाई 7a प्लस 3b माइनस 3a मल्टीप्लाइड बाई 2a प्लस b, राइट है भाई? तो 7a स्क्वायर में से गया a स्क्वायर और 3ab में से 3ab गया 0, सिर्फ a स्क्वायर बचा, मल्टीप्लाइड बाई 8 इज a क्यूब। हाँ भाई, कितने लोगों का डन बन गया था? बढ़िया, देखो आप ऐसे ही, कहां ये उल्टा ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। चलो अगला क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए, मैं आपको सिर्फ हिंट करूंगा, माइनस a स्क्वायर, भाई प्लीज, है ना? मैं देखो, अब मैं आपको बोलूं प्लीज, फर्स्ट डे आप मेरे से प्लीज बुलवा रहे हैं, साल भर तो आप रुला ही देंगे नहीं? मेरे जस्ट पीछे बैठा आदमी बात कर रहा है, बताओ, बाहर वाले तो बेचारे, पीछे वाले तो फिर भी सीधे बेकार ही बदनाम है। हाँ भाई, बैक बेंचर सिर्फ बैक बेंचर लेट आने की वजह से होता है बेचारा, हाँ वो कामों से थोड़ी बैक बेंचर होता है। अच्छा, फिलहाल मुद्दे पे रहते हैं ना, अपन इधर उधर भटकेंगे तो आप लंबा ले जाओगे, ठीक है? कुछ कॉमन आ रहा है, कुछ कॉमन आ रहा है, कुछ कॉमन आ रहा है, ले लो ना, हाँ ले लो आप कॉमन, फर्स्ट से कुछ कॉमन, सेकंड से कुछ कॉमन, थर्ड से, अरे जहां कॉमन आता है खटखट खींचो। देखो वापस देख लो, इसमें से कुछ कॉमन, इसमें से कुछ कॉमन, इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, जो बचे उसे संभालो। देखो इतना तो पक्का हो गया, आपने एबीसी कॉमन ले लिया होगा, माइनस ए बी सी और ए माइनस बी, हाँ बिल्कुल सही जवाब, वेरी गुड। और यहां से कितना? सी, यहां से ए बी माइनस सी, वेरी गुड, क्या इंटरेस्टिंग चीज आई है। अब देखो फिर से देखो, यो कुछ कॉमन आ रहा है, यो भी कुछ कॉमन आ रहा है, यो भी कुछ, लो ना कॉमन। अब देखो वापस से देखना, पहले यो कॉमन लिया, अब यो कॉमन ले रहा हूं, आपको लिखना तो लिख लो, टेकिंग ए कॉमा बी कॉमा सी कॉलम वाइज, राइट है? इट इज ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, नाउ इट इज माइनस 1 1 1 1 माइनस 1 1, इट इज 1 1 माइनस 1, चाहो तो ओपन कर दो, सही है? नहीं, जीरो नहीं आएगा, 4 टाइम्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, बना लेना। मैंने कहा ना, अधिकतर बच्चे ये गलती कर बैठते हैं, आसपास में जो आवाज कर रहे होते हैं ना उनकी तरफ ध्यान देते हैं, वो अपने पे फोकस नहीं कर रहे हो, उनसे बन जाएगा, वो हो सकता है शायद 4 लाके बैठे हो, वो शांत बैठे होंगे अपने उस पे, आप अपनी तरफ से बराबर रखना है ना। हाँ भाई, अब 2 0 लगाऊं, सबको ऐड कर दें? कर सकते हैं, मैं ये भी, मेरे को कोई तकलीफ नहीं, आप तो बस ये बताओ करना क्या है, ठीक है? जैसे ये एक जवाब आया कि R1 में आप R1 प्लस R2 प्लस R3 जोड़ दो सर, चलो अगर मैंने ऐसा करा, सबको ऊपर ले जाके जोड़ दिया, तो मेरे को पता चलेगा ये बन गया 1 1 1, R1 प्लस R2 जोड़ो बस, हाँ फिर वो तो 2 ऑपरेशन लगा रहे हो आप लोग, है ना? तो ये 2 0 ही बनवा रहे हैं, ठीक है? अच्छा चलो फिर बना ही लेते हैं, ये कह रहे हैं R2 पे ऑपरेशन लगाया, R2 प्लस R1, सेम वे R3 पे ऑपरेशन लगाया, R3 प्लस R1, एक ही से हो जाएगा क्या? होल्ड पे रख दिया, चलो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, अगर मैंने इसमें जोड़ा तो 0, इसमें जोड़ा तो R2 पे है ना, सॉरी, -1 1 और 1 विल रिमेन सेम, 0 0 1 एंड इट इज
1 1 -1। श्योर है भाई? किस साइड से खोलूं? बीच वाली कॉलम से जोड़ दूं? सही है? ओके, अब अपन इस साइड से खोल रहे हैं, देखो ठीक है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, कर्ली ब्रैकेट में इट इज 0 प्लस 0, देखो प्लस माइनस, तो इट इज -2। देखा आपने? दोबारा देख लेना, देखो प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, इसके आगे ऑटोमेटिकली माइनस आ रहा है को फैक्टर में। ये साइन सिस्टम सिखाया था मैंने आपको, नहीं याद है? हाँ अच्छा, तो -2 फिर इसका माइनर आएगा, माइनर के टाइम पे इसकी रो और कॉलम डिलीट कर दिया तो यहां से आएगा -1 तो इट इज -2। सही है? तो फाइनली इट इज 4 टाइम्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। डन? हाँ बिल्कुल। अब तो देखो ये वाला क्वेश्चन कंपैरेटिवली थोड़ा नया आया, कम से कम वो एक साइड में सब चेपने वाला तो नहीं हो रहा। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन में दे रखा है बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी। देखो एक की बीमारी धीरे 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 फैलते 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 सब तक पहुंच गई। सही है ना? और फिर मैं एक को रोक दूंगा तो सब रुक जाएंगे। अच्छा थोड़ी ना लगेगा, पहले दिन ही आप संबंध खराब कर रहे हो मुझसे। क्वेश्चन है शो दैट दिस इज ट्वाइस ऑफ ए पी एक्स बी क्यू वाई सी आर जेड, ये इसके बराबर है, ये शो करना है। बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी क्यू प्लस आर प्लस पी प्लस क्यू वाई प्लस जेड प्लस एक्स प्लस वाई। क्या? एमबीए में एग्जामिनेशन से पहले एक और चीज भी हुआ करती है, उसको जीडी बोलते हैं। ठीक है? हाँ, वो अभी क्या है, हम लोग अपनी तरफ से काफी कोशिश कर रहे हैं। आप लोग बोलो तो ट्विटर पे एक ट्रेंड चला देते हैं, ठीक है ना, कि वी वांट जीडी इन आवर जेईई मेंस एंड एडवांस। उसमें क्या, क्लास के क्लास को एक साथ बैठा देंगे, हर क्वेश्चन करने के लिए ग्रुप डिस्कशन करते रहेंगे। ठीक है? और जो आंसर आ गया ठीक है, बल्ले बल्ले, एक नया तरीका आ जाएगा टेस्ट देने का, है ना, कि ग्रुप डिस्कशन से आंसर निकालेंगे हम। आपस में 10 जनों का एक क्लब बना देंगे। नहीं, ये भी एक तरीका है। जैसे ओपन बुक एग्जामिनेशन होता है, वैसे एक नया तरीका ढूंढ लेते हैं, क्योंकि आप वही तो कर रहे हो। नहीं, आप पहले दिन संबंध खराब करने की नारियल फोड़ चुके हैं अधिकतर लोग, और अच्छी बात नहीं है। मैं उड़ा दूंगा आपको, है ना, गारंटी। अब की बार आप एक गलती कीजिए और मैं आपको उड़ाऊंगा, ठीक है? देखिए अब आप बिल्कुल प्यार से, ये लड़की चश्मे वाली, बिल्कुल प्लीज आप मत करना, है ना। मैं बिल्कुल इस बात की केयर नहीं करूंगा कि आप गर्ल हैं, क्योंकि आप इस बात की बिल्कुल केयर नहीं कर रहे कि मैं टीचर हूं। जो आप कमेंट कर रहे हैं वो वापस मेरे तक आ रहे हैं। मेरे कान बिल्कुल बराबर हैं, अभी 6x6 आईज होती हैं, ठीक है, 4x4 ईयर है मेरे।
हाँ भाई देखिए ये यहां तक तो आ गया होगा, उम्मीद है सबने अगर दौड़ा होगा था। अब मैं अगली लाइन आपके सामने बस ऐसा ही लिख रहा हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा। मैं R3 में से R1 घटा रहा हूँ एक, और R2 में से R1 घटा रहा हूँ, सही है। जरा देखिएगा ये ट्वाइस हो गया, ऊपर A प्लस B प्लस C के कोई नुकसान नहीं, P प्लस R P प्लस Q प्लस R के कोई नुकसान नहीं, X प्लस Y प्लस Z के कोई नुकसान नहीं, राइट। ऐसा जैसे ही मैं इसमें से इसको घटाऊंगा, यहाँ माइनस से बचेगा, यहाँ पे माइनस C बचेगा, यहाँ पे माइनस B बचेगा, यहाँ पर बचेगा माइनस Q, यहाँ पे बचेगा माइनस P, राइट है। यहाँ पे बचेगा माइनस X और यहाँ पे बचेगा माइनस Z, सही है। अब आप चाहो तो माइनस 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 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। इस पूरे में से अगर मैंने माइनस कॉमन लिया, इस पूरे में से माइनस कॉमन लिया, तो इट इज 2 टाइम्स -1 बाहर आ गया। अच्छा यहां जो बच गया दैट इज A प्लस B प्लस C, माइनस का Y। हाँ भाई यहाँ पे आ जाएगा P प्लस Q प्लस R, और यहाँ आ जाएगा X प्लस Y प्लस Z, राइट है। और यहाँ से आ जाएगा B, यहाँ से आ जाएगा Q, और यहाँ से आ जाएगा Y, इट इज C, इट इज P एंड इट इज Z, ऐसा। अच्छा अभी काफी क्लोज है, मैं लास्ट ऑपरेशन पे लास्ट लाइन लगा रहा हूं, ठीक है। मैं इन दोनों को सम अप करता हूं तो B प्लस C आएगा, इन दोनों को जोड़ता हूं तो जैसे मतलब R1 R2 R3 जोड़ता हूं तो B प्लस C, इधर क्या आएगा, इधर क्या आएगा Y प्लस Z। अब मैं ऊपर वाले में से घटा दूंगा, नहीं समझ में आया। मैंने इन दोनों को जोड़ा B प्लस C आया, अगर मैंने ऊपर वाले में से घटाया तो क्या आया A। तो मैं ऑपरेशन क्या लगा रहा हूं कि मैं ऑपरेशन लगा रहा हूं कि मैं R1 में से घटा रहा हूं R2 और R3 को जोड़ करके, R2 और R3 को समअप किया और ऊपर वाले में से माइनस कर दिया, ठीक है ना। ऐसा करते क्या होगा, मेरे पास बाहर तो 2 है ही ऑलरेडी, यहां रह जाएगा A, यहां रह जाएगा R, R। अब यहां देखो अपने से क्वेश्चन कुछ गलती है क्या, कहां पे आ रहेगा, यहां पे, इसका मतलब ये R प्लस Q नहीं है क्या, हाँ ओके, यहाँ पे P प्लस Q है, ठीक है ना, प्रिंटिंग मिस्टेक, ये P प्लस Q, यहाँ पे अगर P प्लस Q है तो यहाँ R आएगा माइनस का R, सो इट इज R। और अगर ऐसा हुआ तो यहाँ बचेगा P और यहाँ बचेगा X, सही है। यहाँ पे बचेगा B Q और Y, राइट है, C R और Z, डन, शायद राइट हैंड साइड आ गया है ना। मतलब इसमें आंसर तो निकालना ही नहीं था, बस इतना ही प्रूव करना था कि इतना इसके बराबर होता है, कहीं मैं आगे तो निकल गया समय से, ठीक है। हाँ भाई मैं आपको काम दे देता हूँ ना, ताकि आप घर से कर लें, क्योंकि आपकी शीट में तो अलग तरह से जाएगा क्वेश्चन, राइट है। हाँ भाई एक मिनट, आप बोलते रहो, ये आप गड़बड़ कर रहे हैं ना उधर पीछे वाले। हाँ क्या क्या क्या, नहीं दो डिटरमिनेंट में खोलने का एक ही रूल होता है, जब बाकी सारी रोज या बाकी सारी कॉलम कांस्टेंट बने रहे, रिमेन सेम। अगर वो डिफरेंट डिफरेंट उसको लेके चल रहे हैं तो ऐसे ओपन नहीं किया जाता। अगर ये खुलेगा तो अब 8 डिटरमिनेंट बनेंगे, ये अगर खुलेगा ना तो इसके 8 डिटरमिनेंट बनेंगे, जो कि अपनी तरह से पार हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सारे एलिमेंट डिफरेंट है। हाँ भाई अब आपको क्वेश्चन कैसे दिया जाए ये पॉइंट है। एनसीईआरटी नहीं, एनसीईआरटी में तो ऐसा मुश्किल हो जाएगा ना आप लोगों के लिए कि एनसीईआरटी में आप क्या सर्च करेंगे और क्या नहीं करेंगे। एनसीईआरटी पढ़ी आपके सबके, एक्सरसाइज 2 उसकी जो सेकंड एक्सरसाइज है वो सारी कर लो, या तो आप सेकंड एक्सरसाइज कर लिया आपने, ओके। हाँ भाई मेरे को पता नहीं, तो फिर एक काम कीजिए आप तो लिखिए फटाफट से, अभी तो नहीं, हाँ लेकिन आने वाले टाइम में विल डू। हाँ भाई क्वेश्चन में लिखिएगा Q 0 P माइनस Q P माइनस R, राइट है, Q माइनस P 0 Q माइनस R, इट इज R माइनस P
r माइनस क्यू एंड 0, राइट है, आंसर 0 है इसका, ठीक है। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, 79, 29, 175, 593, ठीक है। अगला क्वेश्चन है एबीसी, एबीसी, सॉरी, क्वेश्चन दे रखा है x प्लस 1, x, 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 x प्लस a, x, 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 x प्लस a इक्वल टू 0, ठीक है ना। हाँ, रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, शो दैट, ठीक है भाई। ये अपने आप में एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसा आपको शो करना है, पहला क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयटा वायटा तो आप लोगों ने करा नहीं है ना अभी, कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं हुआ आपके, ओके। हाँ, तो फिर बहुत सारी चीजें तो रह ही जाएंगी ना आपकी, क्योंकि आयटा के क्वेश्चंस भी तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। हाँ, मैं 1 मिनट लास्ट में आपको जाते समय दोबारा बता दूंगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है √13 प्लस √3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है √15 प्लस √26, यहां दे रखा है 3 प्लस में √65, यहां दे रखा है 2√5, it is 5, it is √15, it is √5, it is √10, it is 5, is a question mark। ये दिया हुआ है ना, कोई बात नहीं, ठीक। हाँ, मैंने कहा था कि अभी इसका राइट टाइम नहीं है, क्योंकि मेरे को ऐसा लगा था कि शायद आप लोगों का वो पुराना वाला जो है काफी अच्छा होगा, तो उससे काम बन जाएगा मेरा, कोई नहीं। अगले वाले पे लिख लेते हैं, साइन अल्फा, कॉस अल्फा, साइन अल्फा प्लस गामा, साइन बीटा, कॉस बीटा, साइन ऑफ बीटा प्लस गामा, साइन गामा, कॉस गामा, साइन ऑफ गामा प्लस बीटा, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। मैं देख लूंगा लास्ट में। ये इसके लिए बोल रहे हैं x+1 की जगह x+4 आएगा। अच्छा, ये x+4 है, ये वाला क्वेश्चन मेरे पास में तो a लिखा हुआ है क्वेश्चन में, हाँ a है मेरे क्वेश्चन में, नीचे वाला भी x+a है, फर्स्ट वाला x+1 था जो मुझे याद है ना, फिर भी मैं चेक कर दूंगा आपके जाने से पहले, डोंट वरी। अगर उसमें ज्यादा बेचैनी है तो बता दो सर, बेचैनी थोड़ी ज्यादा है, पहले मैं उधर चला जाऊं। तब तो मैं क्या सोच रहा हूँ, आपके इतने सारे स्टूडेंट हैं जो बाकी लिख चुके हैं, उनके लिए थोड़ा वेट करके अपन ये पहले कर लेते हैं। मेरे दिमाग में ये चल रहा है, a² b² c², ये मेरे को लग रहा है कि शायद इस जैसा कोई क्वेश्चन हमने किया होगा। हाँ भाई, इनमें से एक क्वेश्चन ये वाला बस नया है ना, ठीक है। अच्छा, मैं आपको बता देता हूँ, वो सारे स्टूडेंट जो अभी ये कह रहे थे एनसीईआरटी हो गई, ये सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन, ठीक है ना, सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। तो आपको इससे पता चल जाएगा कि एनसीईआरटी हो गई करके जो भगाया जा रहा था, ये वापस एनसीईआरटी सारे के सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। तो ये x+1 है, x+a आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा वैसे भी, ठीक है, चिंता मत करना, कर लेना, कोशिश कीजिएगा संबंध सही रहे अपने।